अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्विंगिंग पेंडुलम है उसके बारे में क्या बात की गई। डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क? क्या जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है पेंडुलम के कुछ वर्क डन करती है? एक्सप्लेन करें। वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी। वर्क डन कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो फोर्स है अप्लाई की जाती है बॉडी के ऊपर और जो डिस्प्लेसमेंट है उनका आपस में जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्क डन, विच इज W इज इक्वल टू F डॉट T विच इज ऑल्सो इक्वल टू FT कॉज ऑफ थीटा, जो कि डॉट प्रोडक्ट है। इन केस ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डायरेक्टेड अपवर्ड। जो टेंशन है स्टूडेंट्स वो किस तरफ होगी? अपवर्ड होगी। चूंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो ऐसे पैरेलल होती है, वर्टिकल होती है, और जो टेंशन है वो भी उसके पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। विच द बॉब स्विंग्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द टेंशन। तो जो बॉब है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा स्टूडेंट्स? जिस डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन होगी। द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो जो एंगल उनके दरमियान में बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा 90 डिग्री। दस इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है बिकम्स W इज इक्वल टू FT cos 90 डिग्री, और cos 90 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? 0। सो नो वर्क इज डन बिकॉज ऑफ टेंशन। दिस शोज दैट देयर इज नो वर्क डन इन केस ऑफ स्ट्रिंग स्विंगिंग पेंडुलम। स्ट्रिंग स्विंगिंग पेंडुलम के जो केस है हमारे पास यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने स्विंगिंग पेंडुलम की टेंशन के बारे में पढ़ा कि क्या वो वर्क डन करता है या नहीं।